वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित के नोट्स। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं या फिर अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कबीर के दोहे। आइए देखते हैं क्या है कबीर के दोहे। कल करे सो आज करे सो अब, पल में पढ़ ले हो योगी, बहुरी करेगो कब। तो इस दोहे में कबीरदास जी हमें समय के महत्व के बारे में बता रहे हैं। देखिए, दोहे का जो सबसे पहला लाइन क्या है, कल करे सो आज करे सो अब। हमें यहाँ कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जो काम हमें कल करना होता है वो काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम हमें आज करने को होता है वो काम को हमें अभी कर लेना चाहिए। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हमें कोई भी काम को कल या परसों के लिए टालना नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में गड़बड़ी आ जाएगी। और दोहे का जो सेकंड लाइन है देखिए क्या है, पल में पढ़ ले हो योगी, बहुरी करेगो कब। लेकिन ये जीवन बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है जीवन, या फिर बहुत ही जल्दी ये समय व्यतीत हो जाता है, पार हो जाता है। तो अगर हम आज का काम आज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो है जल्दी बीत जाएगा और हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब कबीरदास जी हमें ऐसी बानी बोलने के लिए कह रहे हैं जिससे हमारे मन के अंदर का अहंकार दूर हो। यानी कबीरदास जी हमें मीठी बानी बोलने के लिए कह रहे हैं। और इस दोहे का जो सेकेंड लाइन है देखिए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और अगर हम लोग मीठी बानी बोलेंगे तो मीठी बानी से क्या होगा, औरन को शीतल करे, मतलब कि दूसरे के हृदय में भी ये खुशी प्रदान करेगी, और आपहु शीतल होए, और हमारे अपने हृदय में भी ये खुशी प्रदान करेगी। यानी कि हमें हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए, और मीठी बानी बोलेंगे तो क्या होगा, दूसरों को भी खुशी मिलेगी और साथ ही साथ हमें अपने दिल में भी खुशी मिलेगी। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच हैं ताके हृदय आप। तो कबीरदास जी इस दोहे में हमें कह रहे हैं कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है। क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में भगवान परमेश्वर का वास होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हम हमेशा सच बोलेंगे तभी हमारे हृदय में भगवान का निवास होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहू को होए। तो इस दोहे में देखिए कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। इस दोहे का सबसे पहला लाइन क्या है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ दुख के समय ही भगवान को याद करते हैं। जब उनके ऊपर विपत्ति आती है, दुख आती है, कष्ट आती है, तभी वो लोग क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। सुख में करे न कोई, जब हम सुख में होते हैं, सुख सुविधा में होते हैं, तब हम भगवान को याद नहीं करते। तो दूसरे लाइन पे क्या कह रहे हैं देखिए, जिसकी दूसरी लाइन है, जो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहू को होए। अगर हम लोग सुख के समय भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर दुख को आने देंगे ही नहीं। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों ही अवस्था में भगवान को याद करना चाहिए। अगर हम सुख के समय भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान हम तक दुख को पहुंचने देंगे ही नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग दोहे की सबसे पहली लाइन देखते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो इसका अर्थ क्या है देखिए, न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। और जो दूसरी लाइन है देखिए, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इसी तरह से
बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती, है कि नहीं। तो हमें हर चीज बैलेंस में चलना चाहिए, कोई एक चीज को ज्यादा भी नहीं करना चाहिए और एकदम से कम भी कर देना नहीं चाहिए, हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोबिंद दियो बताए। तो देखिए इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला लाइन देखते हैं हम लोग, क्या है सबसे फर्स्ट लाइन पे देखिए क्या है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोबिंद यानी भगवान, गुरु और भगवान, गोविंद का अर्थ भगवान होता है, गुरु और भगवान अगर एक साथ खड़े हैं तो हमें किसके चरणों पर शीश झुकाना चाहिए या फिर किसको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, है कि नहीं। तो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं तो सबसे पहले हमें गुरु के चरणों पर शीश झुकाना चाहिए। देखिए क्योंकि क्यों झुकाना चाहिए गुरु के चरणों में, इसके लिए भी उन्होंने कहा है गुरु ने ही हमें क्या है गोविंद तक मतलब भगवान तक पहुंचने का ज्ञान प्रदान किया है, अर्थात गुरु ने ही ईश्वर को जानने का मार्ग बताया है, इसीलिए सबसे पहले हमें गुरु के चरणों पर शीश झुकाना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो देखिए इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला लाइन देखिए क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, लेकिन जो खजूर का जो पेड़ होता है देखने में बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही लंबा होता है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जो खजूर का पेड़ होता है दिखने में तो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, पंथी को यानी राह। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ही। तो इस दोहे में कबीरदास जी माटी और कुम्हार के काल्पनिक वार्तालाप को दिखा रहे हैं। इस दोहे में माटी कुम्हार से कह रही है, देखिए क्या कह रही है इस दोहे में, माटी कुम्हार से कह रही है कि आज जिस तरह से तू मुझे रोंद रहा है, रोदना यानी पैरों से या फिर हाथों से जो गूंथ रहा है, जिस तरह से तू आज मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू खुद इस मिट्टी में मिल जाएगा और तब मैं तुम्हें रो दूंगी। तो इस दोहे में यही कहा गया है कि जिस तरह से अभी कुम्हार माटी को रोंद रहा है अपने हाथों से पैरों से, कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान मर जाएगा, मरने के बाद जब मिट्टी में मिल जाएगा तभी क्या करेगी, मिट्टी भी कुम्हार को उसी भांति करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुझान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी क्या होता है निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर हम कोई एक काम बार बार करें, बार बार अभ्यास करते रहें कोई एक काम को, तो एक ना एक दिन हमें उस काम में कुशलता प्राप्त हो ही जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे।